हमारी 2-3 बातों पर हमारी शंकाएं हैं। एक एक व्यक्ति 100-100, 50-50 नामों पर ऑब्जेक्शन करता है। मैदान की विधानसभाओं में हालत बिल्कुल ठीक नहीं। हम ये चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्शन करने वाले लोग हैं, चुनाव आयोग को प्रोविजन अपने सिस्टम में करना चाहिए। दोस्तों, उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों एक नाम ने खलबली मचा रखी है। नाम है नितिन। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक नाम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान मच गया, तलवारें खिंच गई, आमने सामने नेता आ गए, सियासी गलियारे में बयानबाजी तेज हो गई और सवाल यही, आखिर कौन है ये नितिन जिसके नाम पर इतना घमासान मचा है। पूरी खबर बताऊंगा आपको अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, दरअसल उत्तराखंड में इन दिनों एसआईआर चल रहा है। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये प्रक्रिया है, ये चल रही है। इसमें मतदाताओं की शिकायत का ढेर लगना शुरू हो गया है। स्थिति यह है बल्कि कुछ ही समय में सैकड़ों आपत्तियां आ चुकी हैं, लेकिन हैरानी इस बात की है कि एक ही नाम से 2, 4 या 10 नहीं बल्कि 20, 50 और 100 से भी ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं। अब जाहिर है, आपत्तियों के इन आंकड़ों को देखकर न केवल हर कोई हैरान है बल्कि इनके फर्जी होने की भी आशंका बढ़ गई। दोस्तों, निर्वाचन आयोग के लिए मतदाता सूची को अपडेट और शुद्ध करना, साफ रखना जितना जरूरी है, उतना ही यह भी राजनीतिक दलों के लिए बेहद अहम हो जाता है। साफ है, राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनावी मैदान में उतरने वाले दलों के लिए मतदाता सूची सबसे महत्वपूर्ण आधार होगी। ऐसे में एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर राजनीतिक दलों की नजर बनी है। दोस्तों, मतदाता सूची के इस शुद्धिकरण के तहत प्रदेश में करीब 19 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए। इसके बाद अब मतदाता सूची में शामिल नामों को लेकर आपत्तियां दर्ज कराने का दौर चल रहा है और इन्हीं आपत्तियों के आंकड़ों ने प्रदेश की सियासत को गरमाया है। सामने आए आंकड़ों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि कुछ नामों से ही बड़ी संख्या में आपत्तियां दर्ज की गई। और दोस्तों, आंकड़ों के मुताबिक अब तक 12,209 वास्तविक आपत्ति आवेदन दर्ज हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा आपत्तियां एक ही नाम नितिन से जुड़ी हैं। नितिन नाम से कुल 156 आपत्तियां दर्ज हुई। ये आपत्तियां जसपुर और किछा विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हैं। दोस्तों, इसके बाद विनीत गिरी गोसाई नाम से 126 आपत्तियां दर्ज हैं। कार्तिक घिग नाम से 125, अशोक प्रसाद के नाम से 113 और अभिषेक तिवारी नाम से 104 आपत्तियां दर्ज हुई। इसी तरह लतिका सिकदार के नाम से 93 और विजय यादव के नाम से 90 शिकायतें हैं। जय महाशक्ति मिश्रा के नाम से 76, गुरमेल सिंह के नाम से 75 और राम कुमार के नाम पर 73 आपत्तियां दर्ज हुई। पता नहीं उसके लिए क्या आपको चुनाव आयोग हमने यही तो कहा है कि चुनाव आयोग फॉर्म 7 को अपनी वेबसाइट पे विजिबल करे। यही कहा है कि फॉर्म, देखिए, आपत्ति करने का फॉर्म 7 है, तो उसमें कौन आदमी आपत्ति कर रहा है उसका आता पता चल जाएगा। नहीं, मेरे को जो जानकारी है कि भी नहीं है इनके मेरे पास उसके बाद 19 के बाद 20 के बाद की है। हाँ। उससे पहली वेबसाइट तो जो हुई है, तो आपत्तियां जो नहीं है वो नहीं है, जो वेबसाइट पे नहीं है उसको हम भी नहीं मान रहे। हम कहाँ उसके लिए बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ बातें उनके अधिकार क्षेत्र से भी ऊपर के हैं, तो हमने ये कहा है कि आप ऊपर भारत निर्वाचन आयोग में बात करें और ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी तरीके से हो सके। इसलिए जिन जिन लोगों के खिलाफ ये शिकायतें आ रही हैं कि भाई इनके नाम डिलीट किए जाएं, ऐसे सब लोगों की सूची पार्ट वाइज, मतलब बूथ वाइज हमारे बीएलओ को, मतलब राजनीतिक दलों के बीएलओ को दी जाए कि आपके बूथ संख्या इतने पर इतने लोगों के खिलाफ शिकायत आई है कि इनके नाम इस कारण से दर्ज नहीं किए जाने चाहिए, और ये सूचना हम आपको दे रहे हैं ताकि हम उन लोगों से संपर्क करें और अगर वो लोग वहाँ हैं तो हम उनकी लड़ाई लड़ें, और अगर वो नहीं है वहाँ या जो कारण से नाम खारिज हो रहा है वो कारण वाजिब है तो ठीक बात है, तो लेकिन ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी। दोस्तों, यानी टॉप 10 नामों में अगर हम जिक्र करें इनका तो 1124 आपत्तियां दर्ज हुई और ये कुल 12,209 आपत्तियों का करीब 9.2% होता है। हालांकि केवल एक नाम के बार बार आने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सभी आवेदन फर्जी हैं, क्योंकि एक ही नाम के अलग अलग वास्तविक व्यक्ति भी हो सकते हैं। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर एक ही नाम से आपत्तियां सामने आना निश्चित तौर पर जांच और सत्यापन का विषय बन गया। और इस विषय पर और इस पूरे एसआईआर प्रक्रिया पर, कार्यवाही पर
कांग्रेस सवाल उठा रही है। सर, आपकी मुलाकात हुई मुख्य निर्वाचन अधिकारी से, क्या बातें आपने की हैं और क्या हमारी 2-3 बातों पर हमारी शंकाएं हैं। एक व्यक्ति 100 50 नामों पर ऑब्जेक्शन करते हैं। मैदान की विधानसभाओं में हालत बिल्कुल ठीक नहीं। हम ये चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्शन करने वाले लोग हैं, चुनाव आयोग को ये प्रोविजन अपने सिस्टम में करना चाहिए कि ऑब्जेक्शन करने वाले लोगों की पहचान सार्वजनिक हो सके, उन्हें पता चले लोगों को कि कौन ये व्यक्ति है। कहीं का भी व्यक्ति कहीं ऑब्जेक्शन कर देगा तो ये चुनाव आयोग के काम के प्रति आशंका पैदा होगी। ये आशंका पैदा न हो, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसलिए उनकी पहचान सार्वजनिक हो। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हमारी आशंका ये भी है कि जब किसी आपत्ति जिसके नाम पर हुई है, वो व्यक्ति अपने कागजात लेकर जब ARO के पास अपनी सुनवाई के लिए जाएगा, तो सुनवाई के समय ही उसकी आपत्ति का निर्णय, जो भी निर्णय उस आपत्ति पर हो, वो निर्णय उसी समय सुना दिया जाए। अगर उसके मत को स्वीकृत किया जाता है तो वो भी उसको रसीद दी जाए कि आपके वोट को शामिल किया जाएगा, और अगर नहीं किया जाता है तो वो भी कारण के साथ उसको दिया जाए, ताकि वो और वरिष्ठ स्तर पर अपनी पैरवी कर सके। किस तरीके से दोस्तों, SIR और यही आंकड़े अब राजनीतिक बहस का केंद्र बने हैं। हवा दी जा रही है सियासी। कांग्रेस इन आंकड़ों को लेकर निर्वाचन आयोग और सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। पार्टी को आशंका इस बात की है, कांग्रेस को आशंका डर इस बात का है कि बड़ी संख्या में आपत्तियों के जरिए वास्तविक मतदाताओं के नाम काटने की कोशिश हो सकती है, और इसका राजनीतिक फायदा आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों, आपत्तियों का दर्ज होना अपने आप में किसी मतदाता का नाम हट जाना नहीं है। आपत्ति के बाद संबंधित दावे और दस्तावेजों का सत्यापन होना है, और उसके बाद ही अंतिम मतदाता सूची में नाम को लेकर फैसला होगा। इधर दोस्तों, कांग्रेस के तमाम आरोपों पर बीजेपी वाले कांग्रेस को घेर रहे हैं, और बीजेपी ये कह रही है चुनाव से पहले ही कांग्रेस हार मान चुकी है और SIR प्रक्रिया में झूठे आरोप लगाकर अपनी हार को जस्टिफाई करना चाहती है। कांग्रेस खुद ही फर्जी आपत्तियां डलवा रही है और उसका आरोप बीजेपी पर लगाना वो चाहती है। तो दोस्तों, SIR का पूरा सिस्टम, पूरी एक कवायद, और इस कवायद के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये कि एक ही नाम से इतनी बड़ी संख्या में आपत्तियां आखिर क्यों दर्ज हो रही हैं। SIR को लेकर जिस तरीके से लगातार नाम कट रहे हैं, किस तरीके से? देखिए, SIR जो प्रदेश के अंदर चल रहा है, वो हम कई क्षेत्रों में जा रहे हैं तो उसमें लोगों के नाम कटे जा रहे हैं। एक परिवार में अगर 4 लोग रहते हैं तो उसमें 3 जनों को नोटिस आ रखा है। छोटी छोटी त्रुटियां जो है उसको भी बड़ा दिखाकर उसमें लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। जबरदस्ती लोगों का नाम काटने का काम किया जा रहा है। जो हमारे BLA 2 हैं, जो हमारे क्षेत्र के जो हमारे कार्यकर्ता है, हमने सख्ती से उनको कहा है और उनसे निवेदन भी किया है कि भाई जो SIR चल रहा है आप उस पर पैनी नजर रखिए, क्योंकि सिर्फ वोट काटना मकसद नहीं होना चाहिए। जो सही है उसका वोट निश्चित तौर पर होना चाहिए, और जो गलत है, जिसके कई जगह पे नाम जुड़े हुए हैं और जो गलत तरीके से वोट बना हुआ है, वो वोट कटना चाहिए। लेकिन जो लोगों के अधिकार है उससे उसको वंचित नहीं किया जाना चाहिए। प्रदेश के अंदर SIR चल रहा है, हम SIR पे पैनी नजर लगा के रखें कि कहीं पे भी कोई त्रुटि ना हो। अभी हम चक्राता की विधानसभा की बात करें, अभी हमारे माननीय नेता हैं प्रीतम सिंह जी, वही बता रहे थे कि पूरे गाँव के पूरे नाम इन लोगों ने उड़ा दिए, सभी को नोटिस भेजा जा रहा है और इतनी खामियां हैं उसमें। हम लोगों ने चुनाव कमिश्नर से भी, इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करी है, तो हमने अपना पक्ष रखा है। तो हमारी स्पष्ट रूप से मानना है कि जो सही है वो सही होना चाहिए और जो गलत है वो उसका नाम कटना चाहिए। तो हमारी विधानसभा क्षेत्र कैंट विधानसभा में भी ये त्रुटियां देखने को मिली है। कई बूथों में हम लोगों ने गए, वहां पे लोगों के नाम कट गए। लोगों के उसमें काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूं कि जो काम SIR का हो रहा है वो सही तरीके से होना चाहिए। अगर गलत होता है तो हम पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेंगे। क्या कोई भ्रष्टाचार हो रहा है? क्या नामों में कोई खेल हो रहा है चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड में? क्या ये सिर्फ महज एक सहयोग भर है कि सारे लोग एक ही नाम के हो गए, या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है जो शायद हमें खुली आंखों से नहीं दिख पा रही? सियासत देख रही है, कांग्रेस सवाल उठा रही है। फिलहाल इसका जवाब जांच और सत्यापन के बाद सामने आएगा, क्योंकि आपत्ति दर्ज होना किसी मतदाता का नाम काटना नहीं है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं।
लेकिन अगर जांच में गड़बड़ी सामने आती है तो सवाल कई बड़े होंगे। आने वाले दिनों में एसआईआर की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे तस्वीर भी साफ होगी कि नितिन नाम पर चर्चा क्यों है, नितिन नाम पर मचा ये सियासी घमासान आखिर किस करवट बैठता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी राय, एसआईआर को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ये सवाल जायज़ हैं? क्या ऐसा हो रहा है कोई षड्यंत्र के तहत नाम काटने की कोई साजिश रची जा रही है, सिस्टम ऐसा कोई खेल कर रहा है? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, इस पर कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये खबर पहुंचे, वो भी अपनी राय दे पाएँ। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया वो ज़रूर करना दोस्तों। यूट्यूब पर देख रहे हैं, नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है वो करना भी नहीं भूलिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए दगड़ियों बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। हमारी 2-3 बातों पर हमारी शंकाएं हैं। एक व्यक्ति 100 50 नामों पर ऑब्जेक्शन करता है। मैदान की विधानसभाओं में हालत बिल्कुल ठीक नहीं। हम ये चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्शन करने वाले लोग हैं, चुनाव आयोग को ये प्रोविजन अपने सिस्टम में करना चाहिए